study chapter 5. Our chapter 5 name is decimals. मोहन went to a pizza shop to buy a vegetable pizza. जो मोहन है पिज्जा शॉप पर गया था पिज्जे को खरीदने के लिए. The shopkeeper asked for rupees 38.50. Mohan gave him a 50 rupee note and the shopkeeper gave him dash back. शॉपकीपर ने मतलब उसने पूछा शॉपकीपर से कितने का, तो शॉपकीपर ने उसको 38.50 पैसे बताए. तो मोहन ने उसको 50 रुपीज़ का नोट दिया. तो अब आपको बताना है कि शॉपकीपर वापस उसे कितने पैसे देगा. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी द डेसिमल बियॉन्ड द 100 प्लेस. इस चैप्टर में हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो 100 प्लेस के मतलब बियॉन्ड लगता है, आगे लगता है. वी शैल स्टडी अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट इन डेसिमल्स. हम इसमें डेसिमल्स के प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. वी शैल लर्न टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा. हम पढ़ेंगे कैसे हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में और डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में. टू कंपेयर डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स एंड ऑर्डरिंग इन डेसिमल्स, कि हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे कि डेसिमल्स हो गए या फिर डेसिमल्स की ऑर्डरिंग वगैरह हुई, इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे. वी शैल देन लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन डेसिमल्स. हम इस चैप्टर में डेसिमल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ भी पढ़ेंगे. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल. डेसिमल्स और फ्रैक्शंस का मतलब होता है होल का पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू पार्ट्स इन डेसिमल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स में दो पार्ट्स होते हैं. वन बिफोर पॉइंट इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट एंड द अदर आफ्टर द पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर पार्ट. जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट बट देयर वैल्यू टुगेदर रिमेन्स लेस देन 1. कितनी भी डिजिट हो सकती है, कोई सी भी डिजिट हो सकती है डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन जो उनकी वैल्यू होती है साथ में वो 1 से कम ही रहती है. नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर्स आफ्टर द पॉइंट आर रीड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. जो पॉइंट के बाद के नंबर्स होते हैं वो सभी इंडिपेंडेंट ही रीड करे जाते हैं, साथ में उनको हम रीड नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन परफॉर्म ऑल द 4 ऑपरेशंस विद डेसिमल्स टू. आप सारे ऑपरेशंस जो है 4 ऑपरेशंस जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे 4 ऑपरेशंस आप डेसिमल्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं. एग्जाम्पल 1, हाउ डू यू रीड 2.15. आप इसको कैसे रीड करोगे, सॉल्यूशन देखते हैं. स्टेप 1, रीड द होल नंबर पोर्शन. पहले होल नंबर पोर्शन को रीड करना है. स्टेप 2, रीड द डेसिमल पोर्शन एज पॉइंट. आपको डेसिमल पोर्शन रीड करना है जो कि पॉइंट है. स्टेप 3, रीड द नंबर सेपरेटेड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट दैट इज 2.15 इज रीड एज 2.15. उसके बाद राइट साइड में जो डिजिट है पॉइंट के बाद की डिजिट है उनको आपको सेपरेटली रीड करना है. जैसे कि 2.15 लिखा है तो उसको हम रीड करेंगे 2.15. Decimal place value chart. Places which are to the left of decimal point are called whole number places and to the right of the decimal point are called decimal places. Place value chart के अंदर decimal point से पहले वाले जो numbers होते हैं उनको हम whole number places बोलते हैं और decimal point के बाद वाले जो right side पे digits होती हैं उनको हम decimal places बोलते हैं. Whole number places and this is decimal places. Whole number places में क्या है, 1, 10, 100, 1000. ये place value है 1 की और ये आपको नीचे examples दे रखे हैं. इस साइड ये डेसिमल पॉइंट लग रहा है और ये 1000, 100 एंड 10. 1000 इट मींस 1/1000 दैट इज 0.001. 100 इट मींस 1/100 दैट इज 0.01. 10 में इट मींस 1/10 इट मींस 0.1. डेसिमल पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा. 1 मतलब 1, 10 मतलब 10, 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000. अब देखिए इधर से हम इधर की तरफ जाते तो कैसे करते हैं. 1000 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो एक सॉल्व करके 100 आएगा. इधर 100 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो सॉल्व करके 10 आएगा. इधर 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1 आएगा. सिमिलरली यहाँ पर हम 1 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो हमारा 0.1 बनेगा. इस तरीके से 1/10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 बनेगा और 1/100 की मल्टीप्लाई 1/10 से करेंगे तो 0.001 बनेगा. ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको 1, 2. देखिए 1000 में 3 है, 100 में 4, 10 में 5 और 1 में 8. सिमिलरली 1 में 0 भी है, 10 में 9 है और 100 में 2 है. और इसी तरीके से यहाँ पर आपको दे रखे हैं 1000, 100 और 10th प्लेस वाले की डेसिमल पॉइंट्स के बाद के एग्जाम्पल्स. सिमिलरली ऐसे 9, 0 एंड 5. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द अबव प्लेस वैल्यू चार्ट. अगर जो ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है उसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो वैल्यू होती है 1 डिजिट की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. Thus the place value of 1 when it moves right by 1 place from the 1 place is 1/10.
जब जो 1 की वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, अगर वो राइट से 1 प्लेस की तरफ मतलब मूव करता है, राइट की तरफ मूव करता है, तो 1 प्लेस की जो वैल्यू है वो 1/10 हो जाएगी। और 1/10 विच वी राइट 0.1 एंड इट्स रीड एज 0.1, जो 1/10 हो जाएगी इसको हम 0.1 ऐसे लिखते हैं और उसको रीड करते हैं 0.1। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 व्हेन इट मूव्स राइट बाय 1 प्लेस फ्रॉम द 10th प्लेस इज 1/100 और 100 विच वी राइट 0.01 एंड इज रीड एज 0.01। जो प्लेस वैल्यू होगी 1 की, यदि वो मूव कर जाए राइट की तरफ एक प्लेस और मतलब 10th प्लेस पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/100 होगी, इट मीन्स 100 होगी। और इसको हम 0.01 लिखेंगे और उसको रीड करेंगे हम 0.01। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 व्हेन इट मूव्स राइट बाय 1 प्लेस फ्रॉम द 100th प्लेस इज 1/1000 और 1000 which we write 0.001 and is read as 0.001। जो प्लेस वैल्यू होगी 1 की, यदि वो राइट साइड मूव करता है एक प्लेस मतलब 100 प्लेस तक वो मूव कर जाता है, तो उसकी वैल्यू होगी 1/1000, इट मीन्स 1000। और इसको हम लिखेंगे 0.001 और रीड करेंगे 0.001। द टू नंबर्स रिटन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट अबव आर, जो दो नंबर्स ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखे हुए हैं वो नीचे आपको मतलब दे रखे हैं। जैसे कि दो एग्जांपल्स जो आपको दे रखे थे उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल जो था, जो पहला नंबर था वो ये वाला आपको दे रखा था, इट इज रीड एज, तो हम कैसे रीड करेंगे 3458.246 और 3458 एंड 246,000। इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, जो पॉइंट से पहले पहले हैं, जैसे कि इसमें 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 8 प्लस पॉइंट के बाद वाले डिजिट में हम अपॉन में इस तरीके से लिखेंगे 2/10 प्लस 4/100 प्लस 9/1000। सेकंड था आपका ये वाला नंबर, इट इज रीड एज, इसको हम कैसे रीड करेंगे 290.509 और 290 एंड 509,000। इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म 200 प्लस 90, अगेन उसके बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम अपॉन में लिखेंगे, इट मीन्स 5/10 एंड 9/1000। यहाँ पर 100 प्लेस पर कुछ भी नहीं है, जीरो है, इसलिए हम उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। 2.15 of last example can also read as 2 and 1500। जो 2.15 है जो लास्ट एग्जाम्पल है इसको हम रीड करेंगे 2 and 1500। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट इन वर्ड्स, आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। ए पार्ट है 511.3, बी पार्ट है 79.52। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का इसको हम कैसे लिखेंगे 511.3, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 511 and 3/10। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बी पार्ट है 79.52, तो उसको लिखेंगे 79.52, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 79 and 5200। एग्जाम्पल 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड फॉर्म, इन सबको आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट है 10.657। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का 10.657 का, इट मीन्स 10 प्लस पॉइंट के बाद 6, इट मीन 6/10, 5/100 प्लस 7/1000। इस तरीके से बी और सी पार्ट का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट दे रखा है 100 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 2/100 प्लस 9/1000। सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100, इट मीन्स 1, उसके बाद 10 प्लेस पर कुछ नहीं तो 0, 1 प्लेस पर 5 पॉइंट, जब अपॉन में आ जाता है तो पॉइंट लग जाता है, पॉइंट लगाया हमने, डेसिमल लगाया, उसके बाद 3/10 का मतलब 3, 2/100 का मतलब 2 और 9/1000 का मतलब 9, तो ये हमारा बना है 105.329। इस तरीके से बी और सी पार्ट के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 you have to do yourself। Conversion of decimals into fractions। Let us take the numbers 8.3, 3.65 and 4.804। चलिए कुछ नंबर्स लेते हैं। ए पार्ट हमारा 8.3, इसको हम रेट क्या करेंगे 8.3 है, 8 and 3 10, 83/10। इसको हम लिख सकते हैं 83/10 बिकॉज द फर्स्ट प्लेस आफ्टर द पॉइंट, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट प्लेस है वो किसकी है 10th प्लेस की, इज द 10th प्लेस। बी इज 3.65, 3 and 65 हंड्रेड्स, इसको हम लिख सकते हैं 365/100 बिकॉज सेकंड प्लेस, जो सेकंड प्लेस है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद इंडिकेट्स हंड्रेड्स, वो हंड्रेड को इंडिकेट करता है, इसलिए पॉइंट हट के हम डेसिमल हट के यहाँ पर नीचे 100 आ गया है। सी पार्ट है 4.804, 4 and 800 4000। देखिए इसका बनेगा 4804/1000 बिकॉज थर्ड प्लेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो थर्ड प्लेस है वो किस चीज़ की है, इंडिकेट करती है थाउजेंड्स को, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, किसको इंडिकेट करते हैं थाउजेंड्स को, इसलिए नीचे थाउजेंड्स आ गया पॉइंट हट के। तो 0.1 इज इक्वल्स टू 1/10।
द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 1/10 इज 1/10. द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/10 इज 0.1. नेक्स्ट इज शॉर्टकट. फर्स्ट स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. आपको डेसिमल प्लेसेस के नंबर्स को काउंट करना है. स्टेप 2, राइट द नंबर विदाउट द डेसिमल, दैट इज न्यूमरेटर. आपको नंबर्स को बिना डेसिमल के लिखना है, मतलब न्यूमरेटर जो होता है, आपको न्यूमरेटर में बिना डेसिमल पॉइंट्स के आपको नंबर्स ऐसे मेंशन करने हैं, लिखने हैं. स्टेप 3, राइट द डिनोमिनेटर विद 1 फॉलोड बाय एज मैनी जीरोस एज डेसिमल प्लेसेस. डिनोमिनेटर आपको लिखना है 1 के साथ जितने भी डेसिमल प्लेसेस पर जीरो है वो नीचे आपको जीरो मेंशन करनी है, लगानी है. फॉर एग्जांपल 13.005, इट मींस 13,005 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो नीचे कितना आ गया 1000 एंड 1.0809. इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10,809 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो नीचे 40 आ गई. कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स. फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000. देखिए ए पार्ट में 5/10 है, तो देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, इट मींस 0.5 बन गया है. 10 का दोबारा समझते हैं 38/10 है, तो देखिए कितने नीचे जीरो है 1 0 है, तो 1 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो 1 प्लेस में क्या है 8, 8 के बाद डेसिमल लग जाएगा तो हमारा आंसर बनेगा 3.8. सिमिलरली 253/10 नीचे 10 है, तो हम 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, मीन्स 25.3, और इस वाले में भी नीचे 10 है तो हम 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, इट मीन्स 190.8. बी पार्ट में 5/100, अब इसमें 100 मतलब दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 एंड 2, तो ये हमारा बना 0.05. 38/100 इट मीन्स 0.38. 253/100 इट मीन्स 2.53 एंड 1908/100 इट मीन्स 19.08. सी पार्ट है 5/1000, इट मीन्स 0.005. 38/1000 इट मीन्स 0.038. 253/1000 it means 0.253 and 1908/1000 it means 1.908. The zeros in the denominators tell you the number of decimal places. जो डिनोमिनेटर में जीरो होती है वो हमें बताती है कि डेसिमल प्लेसेस कहाँ है, नंबर्स का मतलब कहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमें लगाना है. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस इन डेसिमल्स. आपको इन सभी को डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट पार्ट है 17/10. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट का 17/10 इट मीन्स 1.7. सिमिलरली ऊपर बी और सी पार्ट जो दे रखे थे क्वेश्चंस के, नीचे आपको इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं. नेक्स्ट, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन. देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. दो तरीके होते हैं नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के. टेक द नंबर 58.327. चलिए एक नंबर लेते हैं 58.327. डेसिमल एक्सपेंशन इज, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 50 + 8 + 0.3 + 0.02 + 0.007. फ्रैक्शनल एक्सपेंशन इज, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन क्या होगा 50 + 8 + 3/10 + 2/100 + 7/1000. एग्जाम्पल 2, राइट 127.059 इन डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है. सोल्यूशन देखते हैं. इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 100 + 20 + 7 + 0.05 + 0.009. एग्जाम्पल 3, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. इस नंबर्स का आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सोल्यूशन देखते हैं. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 5000 इट मीन्स 5, 300 इट मीन्स 3, यहाँ पर 10 प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0, 1 प्लेस पर 4 है तो 4, पॉइंट मतलब लग रहा है तो पॉइंट लगाएंगे. 0.1 मतलब 1, 0.03 मतलब 3 एंड 0.005 मतलब 5. तो ये हमारा नंबर बना है 5304.135. Equivalent decimals, let us see. 5 tens, it means 5 out of 10 parts, it means 0.5 is equals to 50 hundredths, it means 50 out of 100 parts, it means 0.50 is equals to 500,000, it means 500 out of 1000 parts, it means 0.500. All three decimal numbers show have the same value of writing or removing zeros at the end of decimal number does not change its value. जो तीनों ही डेसिमल नंबर नहीं शो कर रहे हैं सेम वैल्यू जो भी लिखी जा रही है, यदि हम जीरोस को रिमूव कर दें एंड में से, जो डेसिमल नंबर है उसमें से अगर हम जीरो रिमूव कर दें एंड में से, तो वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा. दिस कैन ऑल्सो बी चेक्ड बाय कंपेयरिंग द डेसिमल्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इसको हम चेक भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के मतलब उसमें कंपैरिजन करके डेसिमल्स को. जैसे कि 5/10 मतलब 0.5, 0.5 का 0.5 ही रहेगा. 5/100 मतलब 0.50, इट मीन 0.5. 5/1000 इट मीन 0.500, इट मीन 0.5. ये नंबर सेम ही है. लास्ट में से जीरो अगर हम हटा दें तो हमारी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा. Like and unlike decimals, decimals with the same number of decimal places are called like decimals. वे decimals जिनके same numbers होते हैं decimal places पर, उनको हम like decimals बोलते हैं. For example, a part में 0.8, 0.9, 4.8 and 3.7 ये सभी क्या है like decimals हैं.
1 डेसिमल प्लेस ईच आर लाइक डेसिमल्स, एक डेसिमल प्लेसेस हैं सभी में, तो ये लाइक डेसिमल्स है। बी पार्ट में देखिए 14.23, 156.59 एंड 29.68, 2 डेसिमल प्लेसेस ईच आर लाइक डेसिमल्स, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है सभी में, इट मीन्स ये भी लाइक डेसिमल्स है। सी पार्ट में 1.079, 21.987 एंड 5.007, 3 डेसिमल प्लेसेस ईच आर लाइक डेसिमल्स, 3 डेसिमल प्लेसेस है हर एक में, इट मीन्स ये भी लाइक डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स, वे डेसिमल्स जिसमें अलग अलग नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको हम अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2.86, 39.001 आर अनलाइक डेसिमल्स, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। एंड 57.1, 0.30 एंड 0.300 आर अनलाइक डेसिमल्स, ये भी अनलाइक डेसिमल है। अनलाइक डेसिमल्स कैन ऑल्सो बी इक्विवेलेंट डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स इक्विवेलेंट डेसिमल्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल 0.3, 0.30, 0.300 आर अनलाइक बट इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ये सभी क्या है अनलाइक डेसिमल्स हैं लेकिन इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। Converting unlike decimals into like decimals. Unlike decimals can be converted to like decimals by finding their equivalent decimals up to 3 decimal places. Unlike decimals को हम convert कर सकते हैं like decimals में यदि हम उनके equivalent decimals को find करें लगभग 3 decimal places तक। Unlike decimals 2.3, 6.472 and 8.65. Like decimals 2.300, 6.472, 8.650. To change unlike decimals into like decimals, just make the number of decimal places equal by adding suffixing zeros are required. हमें अनलाइक डेसिमल्स को चेंज करने के लिए लाइक डेसिमल्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को डेसिमल प्लेसेस में मतलब इक्वल बनाने पड़ेंगे, उनमें सफिक्सिंग करके मतलब उनमें जीरोस जितनी भी जीरोस की जरूरत है उनको ऐड करके। एग्जाम्पल 4, राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लाइक डेसिमल्स, आपको इन सभी को लाइक डेसिमल्स के टर्म्स में लिखना है। ये पार्ट देखिए 5.1, 3.84 एंड 27.352। सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का राइट द 3 नंबर्स टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, आपको इन तीनों नंबर्स को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक लिखना है। तो 5.1 को हम लिख सकते हैं 5.100, 3.84 को लिख सकते हैं हम 3.840 एंड 27.352, तो ये हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखा हुआ है। 10, 5.100, 3.840 एंड 27.352 आर लाइक डेसिमल्स। अब ये हमारे नंबर्स क्या बन गए हैं, लाइक डेसिमल्स बन गए हैं। सिमिलरली बी पार्ट का आंसर भी आपको नीचे इसमें दे रखा है। We have already seen conversion of fractions with denominator tan, 100 and 1000 into decimals. हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रैक्शंस का कन्वर्जन डिनोमिनेटर्स के साथ tan, 100, thousands का मतलब डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए let us convert a fraction into decimal with different denominators other than tan, 100 and 1000. अब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में अलग अलग डिनोमिनेटर्स के हिसाब से, मतलब जिसमें tan, 100, 1000 वगैरह ना हो, अलग डिनोमिनेटर हो, उसके हिसाब से हम उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना देखते हैं। Example 5 converts 3 by 5 into decimal. Question is 3 by 5 means 3 divided by 5 or divide 3 by 5. Divide क्या क्वेश्चन टाइम है 0.6. Therefore 3 by 5 is equal to 0.6. So 6 convert 2 whole 1 by 8 into decimal form. Solution is 2 whole 1 by 8 can be written as 17.8. So 2 whole 1 by 8 is equals to 2.125. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 2.125. Next, exercise 5.2. Exercise 5.2 you have to do yourself. Comparing and ordering decimals. To compare decimals, first convert them to like decimals. सबसे पहले डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है डेसिमल्स में। अनलाइक डेसिमल्स लाइक 6.345, 10.68 and 119.3. Like decimals 6.345, 10.680, 119.300. To compare the given decimal fractions, we need to follow the steps are explained. हमें इन डेसिमल फ्रैक्शंस जो हमें ऊपर दे रखे हैं इनको कंपेयर करने की जरूरत पड़ेगी कि हमें जो नीचे के स्टेप्स हैं उनके एक्सप्लेनेशंस को फॉलो करने के लिए। स्टेप 1, कंपेयर द होल नंबर पार्ट। पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करना है। द डेसिमल नंबर्स विद ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। डेसिमल नंबर में जो भी ग्रेटर होल नंबर पार्ट होता है वही हमारा ग्रेटर नंबर होता है। स्टेप 2, इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल देन कंपेयर द डिजिट एट 10th प्लेस। यदि होल नंबर पार्ट जो है वो इक्वल है तो हमें 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करना है। द डेसिमल हैविंग ग्रेटर 10th डिजिट इज ग्रेटर। और डेसिमल्स में जो ग्रेटर 10th डिजिट होती है वही हमारा ग्रेटर नंबर होता है। 10 डिजिट आर इक्वल कंपेयर द 100 डिजिट एंड सो ऑन। यदि 10th डिजिट भी इक्वल हो तो हमें 100 डिजिट को कंपेयर करना है। एग्जाम्पल 1, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स 23.8 एंड 29.3। आपको इन दोनों डेसिमल्स को कंपेयर करना है। सॉल्यूशन इज इन 23.8 and 29.3 it is clear that 23 is smaller than 29. Therefore
23.8 is less than 29.3 और 29.3 is greater than 23.8. एग्जाम्पल 2 विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर है 23.45 और 23.4. सोल्यूशन इज चेंज द अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स, दोनों को चेंज करते हैं मतलब अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में चेंज करते हैं, दैट इज 23.45 एंड 23.40. अगेन होल नंबर्स आर इक्वल, टेंथ इन बोथ साइड आर इक्वल, 4 इक्वल टू 4, होल नंबर भी इक्वल है, जो टेंथ डिजिट है दोनों में वो भी इक्वल है, 4 इक्वल टू 4 है. दी 100 डिजिट 5 एंड 0, 100 डिजिट में 5 और 0 है, which is 5 is greater than 0, then 23.45 is greater than 23.4. Example 3, compare 564.25 and 564.64. Solution is in these numbers, in दोनों numbers में the whole number part is same, so we compare the 10th digit. इन दोनों numbers में whole number part same है, तो हम compare करेंगे 10th digit को, that is 2 and 6, 2 और 6 को compare करेंगे. The 10th digit 2 is less than 6. 10th digit में जो 2 है वो छोटा है, कम है 6 से, therefore 564.25 is less than 564.64 और 564.64 is greater than 564.25. Example 4, arrange the decimal numbers. आपको decimal numbers को arrange करना है 16.32, 63.2, 23.6, 62.3 in ascending order. आपको इनको ascending order में arrange करना है. Solution is we must convert each decimal into black decimals to compare. इन सभी डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले इन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में. तो वी गेट द लाइक डेसिमल्स, हमें लाइक डेसिमल्स मिलेगा 16.32, 63.20, 23.60 एंड 62.30. कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स, होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, विच इज 16 इज लेस देन 23 इज लेस देन 62 एंड इज लेस देन 63. दैट इज 16.32 इज लेस देन 23.60 is less than 62.30 is less than 63.20. Thus, the numbers in ascending order are, ascending order में numbers कौन कौन से हैं 16.32, 23.60, 62.30 and 63.20. Next is example 5, arrange the following decimals numbers in descending order. आपको इन सभी numbers को descending order में arrange करना है. Solution is converting the numbers into like decimals we have. सबसे पहले हम इन नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास बनेगा 5.80, 4.92, 7.30, 6.28 एंड 9.45. कंपेयरिंग द होल नंबर पार्ट्स वी हैव. अब हम होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 इज ग्रेटर देन 7, इज ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 5 एंड इज ग्रेटर देन 4. वी हैव हमारे पास क्या है 9.45 इज द ग्रेटेस्ट एंड 4.92 इज द स्मॉलेस्ट. 9.45 ग्रेटेस्ट है और 4.92 स्मॉलेस्ट है. Therefore 9.45 is greater than 7.30, is greater than 6.28, is greater than 5.80, is greater than 4.92. Thus we have 9.45, 7.30, 6.28, 5.80 and 4.92 in descending order. Next, exercise 5.3. Exercise 5.3 you have to do yourself. Addition and subtraction of decimals. Rules for addition. First is addition of decimals is just like the addition of whole numbers. Decimals की addition करना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम whole numbers को add करते हैं, plus करते हैं. Second is to add unlike decimals, suffix the required number of zeros at the end and make them like decimals. यदि हम unlike decimals को add करते हैं तो हमें सफिक्स करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस की रिक्वायर्ड होती है एंड साइड पर लगाने के लिए और उस नंबर को लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए. थर्ड इज प्लेस द डेसिमल पॉइंट वन बिलो द अदर. उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट को एक के नीचे एक रखना पड़ता है, बोथ फॉर द एडेंट्स एंड द सम. एडेंट्स के लिए, दोनों एडेंट्स के लिए और सम के लिए. एग्जाम्पल 1, एड 0.456 प्लस 0.82. सॉल्यूशन इज हम इसको ऐड करेंगे तो सफिक्स में हमने यहाँ पे 0 ऐड किया है, सफिक्स है 0 हियर. ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.276. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, ऐड 6.35 प्लस 2.3 प्लस 36.004. सॉल्यूशन इज 44.654. Properties of addition. First is when we add 0 to a decimal number, the answer in the decimal number itself. जब भी हम ऐड करते हैं 0 को डेसिमल नंबर में तो जो आंसर होता है डेसिमल नंबर का वो खुद ही होता है. For example, 161.57 plus 0 is equals to 161.57. Second is when we add a whole number to a decimal number,
the whole number is added to the whole number part and decimal part remain unchanged. जब हम ऐड करते हैं होल नंबर को डेसिमल नंबर से तो जो होल नंबर होता है वो ऐड हो जाता है और होल नंबर पार्ट जो होता है डेसिमल पार्ट में वो ऐसे ही रहता है, वो अनचेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल 19.53 प्लस 7 इज इक्वल टू 26.53. थर्ड इज दैट टू डेसिमल नंबर्स आर एडेड. जब दो डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं देयर ऑर्डर डज नॉट इफेक्ट द सम. उनका जो ऑर्डर होता है उससे सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल 54.6 प्लस 18.3 इज इक्वल टू 18.3 प्लस 54.6 is equal to 72.9. Rules for subtraction. First is subtraction of decimal numbers is just like subtraction of whole numbers. जिस तरीके से हम whole numbers subtract करते हैं सेम उसी तरीके से हम decimal numbers को भी subtract करते हैं. Second is to subtract unlike decimals add zeros at the end as required to make them like decimals. Subtract करने के लिए unlike decimals को subtract करने के लिए हम zero को add करते हैं end पर. जितनी भी zeros की हमें जरूरत पड़ती है उस नंबर को हमें like decimals बनाने के लिए. Third is place the decimal point one below the other both for the numbers and the answers. जब हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं एक के नीचे एक लगाना पड़ता है दोनों में ही, नंबर्स में भी और आंसर में भी. फोर्थ पॉइंट पुट द ग्रेटर नंबर ऑन टॉप एंड द स्मॉलर वन बिलो. और जो बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर रखते हैं, छोटे नंबर को नीचे रखते हैं. टेकिंग केयर टू मैच द प्लेस वैल्यू एंड कीपिंग द डेसिमल्स वन बिलो द अदर. और ये बात का ध्यान रखते हुए जो प्लेस वैल्यू हमारी मैच कर रही हो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा हुआ हो, डेसिमल्स हमें इसी तरीके से लगाना होता है. एग्जाम्पल 1 subtract 23.95 फ्रॉम 24.7. सॉल्यूशन देखते हैं. इसमें 24.7 पर हमने सफिक्स में 0 ऐड कर लिया है. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.95 को तो हमारा आंसर आएगा 0.75. एग्जाम्पल 2 subtract 4.32 फ्रॉम 6 में से आपको 4.32 सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 पॉइंट ये दो जीरो हम सफिक्स में ऐड कर लेंगे तो 4 डेसिमल नीचे डेसिमल लगाएंगे तो 4.32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.68. Remember, first point, do not forget the decimal point in the answer and put a zero before the point if there are no whole numbers. आपको भूलना नहीं है डेसिमल पॉइंट को लगाना आंसर्स में भी और जीरोस को लगाना पॉइंट से पहले यदि वहाँ पर कोई होल नंबर नहीं है तो. नेक्स्ट इज द डेसिमल पॉइंट आर प्लेस्ड वन बिलो द अदर. डेसिमल पॉइंट्स एक के नीचे एक लगाए जाते हैं, रखे जाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ डेसिमल नंबर द डिफरेंस इज द डेसिमल नंबर इटसेल्फ. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी डेसिमल नंबर्स में से जीरो को तो हमारा जो सब्ट्रैक्ट करके मतलब आंसर आता है डिफरेंस आता है वो हमारा डेसिमल नंबर खुद ही होता है. फॉर एग्जांपल 6.4 माइनस 0 इज इक्वल टू 6.4. सेकंड इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द सेम डेसिमल नंबर्स फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज 0. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम डेसिमल नंबर को उसी से तो हमारा डिफरेंस 0 आता है. फॉर एग्जाम्पल 9.41 माइनस 9.41 इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द होल नंबर फ्रॉम अ डेसिमल नंबर the whole number is subtracted from the whole number part and the decimal part remains unchanged. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं होल नंबर को डेसिमल नंबर से तो होल नंबर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है होल नंबर पार्ट से, डेसिमल पार्ट ऐसे ही लिखा जाता है, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 19.25 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 15.25. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.4. एक्सरसाइज 5.4 you have to do yourself. Word problems. Example 1. Mr. Singh purchased a book for 145.75 rupees, a pair of shoes for 609.25 rupees, and a watch for 1175.50 rupees. How much money did Mr. Singh spend? Mr. Singh ने इतने इतने चीज़ें खरीदी, इतने इतने रुपए की. आपको बताना है कि उन्होंने टोटल कितना स्पेंड किया इन सबको खरीदने में. Solution is cost of book is equals to 145.75 rupees. Cost of shoes is 609.25 rupees. कॉस्ट ऑफ वॉच इज 1175.50 रुपीज़. टोटल एक्सपेंडिचर्स इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम ऑफ ऑल थ्री इन तीनों का सम आएगा 1930.50 रुपीज़. एंड सिंह स्पैंड 1930.50 रुपीज़. एग्जाम्पल 2. द कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल टैंक ऑफ माई कार इज़ 50 लीटर. जो कैपेसिटी है पेट्रोल टैंक की मेरे कार में 50 लीटर की है. आई गॉट फिल्ड 47.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक. मैंने टैंक के अंदर इतना पेट्रोल फिल किया है. हाउ मच मोर पेट्रोल कैन इट होल्ड. तो कितना और पेट्रोल वो होल्ड कर सकता है. सॉल्यूशन इज टोटल कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल टैंक. टोटल कैपेसिटी है 50 लीटर. क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन, कितना पेट्रोल फिल किया है टैंक उसमें कार में तो 47.3 लीटर का किया है
क्वांटिटी ऑफ मोल फैक्टर इन कैन होल्ड, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आएगा 2.7, दैट इज 2.7 लीटर्स। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.5. एक्सरसाइज 5.5 you have to do yourself. Multiplication and division of decimals. Rules for multiplication. First multiply the numbers without considering the decimal point. सबसे पहले आपको नंबर से मल्टीप्लाई करनी है बिना डेसिमल पॉइंट को कंसिडर किए। सेकंड इज देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट इन बोथ द नंबर्स टुगेदर। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं दोनों ही नंबर्स में। थर्ड इज पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट सो दैट देयर आर एज मैनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज यू काउंटेड। उसके बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगा देना है प्रोडक्ट में, जितने भी डिजिट्स आप काउंट करोगे दोनों नंबर्स में उसको साथ में काउंट करके आपको वहाँ पर पॉइंट लगा देना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं प्रोडक्ट के अंदर वो इक्वल होते हैं जो गिवन डेसिमल्स होते हैं उस डेसिमल प्लेसेस के सम के। एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 58.3 इंटू 0.11। सोल्यूशन इज सिंपल, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6413। देयर इज वन डिजिट आफ्टर द पॉइंट, एक डिजिट है पॉइंट के बाद इन द फर्स्ट नंबर में, एंड टू डिजिट इन द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में दो डिजिट के बाद पॉइंट है। तो इन टोटल में देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन बोथ द नंबर्स पुट टुगेदर। तो 3 डिजिट्स है टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों ही नंबर्स में अगर हम साथ में काउंट करें तो, एंड पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 प्लेसेस, तो हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से स्टार्ट करेंगे। हेंस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया था 6413। तो हम 1 10 100 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा 6.413। Properties of multiplication. First is when we multiply a decimal number by 1, the product is the decimal number itself. जब हम किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो डेसिमल नंबर ही होता है। फॉर एग्जांपल 5.19 इंटू 1 इज इक्वल टू 5.19 एंड 2.75 इंटू 1 इज इक्वल टू 2.75। सेकेंड इज when we multiply a decimal number by 0, we get the product 0। जब भी हम किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है 0। For example, 17.4 into 0 is equals to 0. Third is, if the order of two number in multiplication is changed, the product remains the same. यदि हम दोनों नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो हमारे प्रोडक्ट पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1.7 मल्टीप्लाई 1.2 इज इक्वल्स टू 2.04 इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.7। Multiplication of a decimal number by 10, 100, 1000, etc. Rules. First is when we multiply a decimal number by 10, we move the decimal point to the right one by place. जब भी हम किसी डेसिमल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस पॉइंट को राइट साइड पर प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8.375 मल्टीप्लाई बाई 10 इट मीन्स 83.75। इस पॉइंट को हमने राइट साइड पर यहाँ पर मतलब लगा दिया है। सेकेंड इज व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 100। जब भी हम किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं वी मूव द डेसिमल पॉइंट बाय 2 प्लेसेस। हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस तक मूव करते हैं टू द राइट साइड से। फॉर एग्जांपल 8.375 मल्टीप्लाई बाय 100 इट मीन्स दो जीरो थी तो हम 2 प्लेस को मतलब 2 डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, इट मीन्स 1 and 2, तो हमारा आंसर बनेगा 837.5। थर्ड इज व्हेन वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 1000 वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय द 3 प्लेसेस। जब भी हम किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो हम 3 प्लेसेस तक राइट साइड से 3 प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 8.375 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट मीन्स 8375.0 1 2 3 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता हम 0 मान लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सफिक्सिंग के लिए। एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट इज 7.195 बाय 200। सोल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7.195 मल्टीप्लाई 20 को हम लिखेंगे 10 into 2। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे मूविंग डेसिमल टू 1 प्लेस टू द राइट। उसके बाद हम डेसिमल प्लेस को क्या करेंगे मूव करेंगे एक प्लेस से। दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 143.9 और 10 था तो एक यहाँ पर 0 आ गया, इट मीन्स 10 के जगह पे हमने एक पॉइंट को ऐड कर लिया है और दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 143.90। इस तरीके से बी पार्ट आपको दे रखा है, उसका सॉल्यूशन भी नीचे आपको यहाँ पर दे रखा है। रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। फर्स्ट इज वी कैन नॉट डिवाइड बाय अ डेसिमल नंबर। हम
कभी भी डेसिमल नंबर से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट कन्वर्ट अ डिवाइजर इनटू अ होल नंबर, सबसे पहले हमें उस डिविजर को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड इज प्लेस अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन डायरेक्टली अबव द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड, उसके बाद आपको डेसिमल पॉइंट रखना है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली, जो भी डेसिमल पॉइंट लगता है ऊपर की तरफ डिविडेंड में से। थर्ड इज इन द एब्सेंस ऑफ अ होल नंबर इन द डिविडेंड प्लेस अ जीरो इन द क्वेश्चन, यदि होल नंबर में जो डिविडेंड के अंदर होल नंबर में एब्सेंस है, होल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में उसकी जगह पर जीरो को लिख लेंगे। डिवाइडिंग बाय अ होल नंबर, एग्जांपल 2 डिवाइड 0.75 बाय 5, आपको इसको डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, क्वेश्चन आया 0.15, thus 0.75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0.15, हेंस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 0.15। एग्जांपल 3 डिवाइड 12.6 बाय 3, आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर बचेगा 0 और क्वेश्चन आएगा 4.2, thus 12.6 डिवाइडेड बाय 3 is equals to 4.2, hence quotient is equals to 4.2. Remainders while dividing decimals, when we divide decimals numbers we do not show remainders, जब भी हम डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर्स को तो हम रिमाइंडर को शो नहीं करते हैं। We can write extra zeros in the dividend to complete a division, हम एक्स्ट्रा जीरोस लगा देते हैं डिविडेंड में अपने डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ओनली, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही। एग्जाम्पल 4 डिवाइड 5.4 बाई 8, सॉल्यूशन इज, दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा, रिमाइंडर बचेगा 0 और क्वेश्चन आएगा 0.675, हेंस क्वेश्चन इज इक्वल टू 0.675। एग्जाम्पल 5 डिवाइड 2.67 बाई 4, आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, 4 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन हमारा कितना आ रहा है, 0.667 आ रहा है। टेक आउट क्वेश्चन ओनली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक की डिजिट की हैं। लीव द रिमाइंडर सच एज सच, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको मैसे ही छोड़ देंगे। 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 को हम ऐसे ही लीव कर देंगे। हेंस क्वेश्चन इज इक्वल टू 0.667। Division of decimal by 10, 100 and 1000. When we divide a decimal number by 10, we move the decimal point to the left by 1 place. When a decimal number is divided by 100, the point moves to the left by 2 places, and when a decimal number is divided by 1000, decimal point moves to the left by 3 places. जब भी हम डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को 10 के द्वारा, तो हम डेसिमल जो पॉइंट होता है वो हमारा मूव कर जाता है लेफ्ट साइड पर 1 प्लेसेस तक, और जब हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव कर जाता है 2 प्लेसेस तक। और सिमिलरली जब हम किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं 1000 से, तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड से मतलब 3 प्लेसेस तक मूव कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल 25.26 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.526, 25.26 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2526 and 25.26 divided by 1000 is equals to 0.02526. Example 6 divide 96.88 by 20. Solution is 96.88 divided by 20 is equals to 96.88 divided by 10 multiplied by 2. 9.68 divided by 2, moving decimal to one place to the left. तो 10 था, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड पर एक डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया है। दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 4.844। एग्जाम्पल 7 डिवाइड 5675.55 डिवाइडेड बाय 500। सॉल्यूशन देखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम 5 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 5, और 100 है तो हम 2 प्लेस तक डिजिट करेंगे, तो 56.7555 डिवाइडेड बाय 5, मूविंग डेसिमल टू 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। यहाँ पर 100 था तो डेसिमल पॉइंट को हमने 2 प्लेसेस तक मूव करवाया लेफ्ट साइड से, तो दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 11.3511। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.6. Exercise 5.6 you have to do yourself. Word problems. Example: the cost of one wall clock is 245.75. एक वॉल क्लॉक की कॉस्ट आपको इतनी दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 28 सच क्लॉक्स। तो ऐसे 28 क्लॉक्स की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ वन क्लॉक कितनी है 245.75 रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 28 वॉल क्लॉक्स इज इक्वल्स टू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6881.00। हेंस द कॉस्ट ऑफ 28 वॉल क्लॉक्स इज रुपीज़ 6881। Next is exercise 5.7. Exercise 5.7 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.